नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। ईश्वर की कृपा से आप सभी अच्छे से होंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको एक नीलकंठ पक्षी की 4 ऐसी बातें सुनाऊंगा जिसको सुनने के बाद आप अपने जीवन में कभी भी किसी से धोखा नहीं खाओगे और आप अपने जीवन में कभी भी किसी का मोहताज नहीं रहोगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपका दिल फैसला करेगा कि इस कहानी से हमें क्या फ़ायदा हुआ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे भी अच्छी से अच्छी कहानियाँ सुनने को मिलेगा। दोस्तों, अब हम अपनी कहानी को प्रारंभ करते हैं। एक राजा था, वह राजा बहुत ही खूबसूरत महल बनाया हुआ था। उस महल के चारों तरफ से बाउंड्री करवाया था। उस बाउंड्री के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत बगीचा भी बना रखा था। उस बगीचा के बीच में एक बहुत ही खूबसूरत अंगूर का पेड़ था। उस अंगूर के पेड़ पर एक नीलकंठ नाम की पक्षी आकर बैठ जाता और अंगूर तोड़कर नीचे गिरा देता। उसके बाद वह नीलकंठ उड़कर भाग जाता। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि नीलकंठ अंगूर खाता नहीं है, लेकिन फिर भी वह पेड़ पर बैठकर अंगूर तोड़कर नीचे गिरा देता। वह नीलकंठ इसी तरह से हर दिन आता और अंगूर के पेड़ पर बैठता और अंगूर तोड़कर नीचे गिराकर भाग जाता। बाग का माली उस नीलकंठ से बहुत ही परेशान हो गया, तो उसने उस नीलकंठ पक्षी को पकड़ने के लिए उस अंगूर के पेड़ पर एक जाल बिछाया। लेकिन नीलकंठ बहुत ही होशियार था, वह जाल में फंसने वाला था कहाँ। तो बाग के माली ने परेशान होकर अपने राजा के पास गया और बोला, महाराज, गजब हो गया। उस राजा ने बोला, क्या हुआ बोलो। माली ने कहा, एक नीलकंठ पक्षी है जो हर रोज अंगूर के पेड़ पर आकर बैठता है और अंगूर तोड़कर नीचे गिरा देता है, जिससे हम परेशान हैं। उस राजा ने एक शिकारी को बुलवाया, तो शिकारी उस नीलकंठ पक्षी को पकड़ने के लिए अंगूर के पेड़ पर जाल बिछाया और किसी तरीके से उस पक्षी को अपने जाल में फंसा लिया। राजा ने उस पक्षी को अपने हाथ में लिया और बोला, बेवफा नीलकंठ, अब तुम्हें क्या करूं, अब तुमको क्या सजा दूं, बोलो। नीलकंठ ने कहा, महाराज, आपको 4 गुण ऐसी बताते हैं जो आपकी जीवन में काम आने वाला है। अगर मेरी बातें अच्छी लगे तो मुझे छोड़ देना और पसंद ना आए तो मुझे सजा दे देना। राजा ने बोला, ठीक है, सुनाओ। नीलकंठ पक्षी बोला, पहली बात यह है कि अगर हाथ में कोई दुश्मन आ जाए तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। वह तुम्हारा दोस्त कभी नहीं हो सकता है। वह तुमसे और दुश्मनी करने को तैयार हो जाएगा और तुमसे बदला लेने के लिए मुकाबला करेगा। राजा ने कहा, ठीक है, अब दूसरी बात सुनाओ। नीलकंठ ने कहा, अनजान बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। राजा ने कहा, ठीक है, अब तीसरी बात सुनाओ। नीलकंठ पक्षी बोला, तीसरी बात यह है कि जो बात गुजर जाए, जो बात खत्म हो जाए, उस बात को लेकर के दुखी नहीं होना चाहिए, पछताना नहीं चाहिए। राजा ने कहा, ठीक है, अब चौथी बात सुनाओ। वह सुनने के बाद हम फैसला करेंगे तुम्हारे साथ क्या करना है, छोड़ देना है या मार देना चाहिए। नीलकंठ पक्षी ने कहा, सुनो, चौथी बात भी हम सुनाते हैं। पक्षी ने कहा, महाराज, मेरा दम घुट रहा है, थोड़ा अपने हाथ को ढीला करो। जैसे ही महाराज ने अपने हाथ को ढीला किया तो वह पक्षी नीलकंठ राजा के हाथ से फूर से उड़ गया। राजा अपने हाथ में देखता ही रह गया और उड़ते हुए बोला, महाराज, क्या हम आपसे बताए थे कि दुश्मन को अपने हाथों से छोड़ना नहीं चाहिए? तो आप मेरी बातों को भूल गए और आपने मुझे छोड़ दिया। इतना सुनने के बाद राजा बहुत ही पछताया, अफसोस करने लगा। तो उस पक्षी ने कहा, महाराज, आपसे दूसरी बात भी हम बताए थे कि जो बात गुजर जाए उस बात को लेकर के चिंतित दुखी नहीं होना चाहिए। तो फिर आप दुखी क्यों होते हैं? फिर पक्षी ने कहा, महाराज, आपसे तीसरी बात भी हम बताए थे, किसी अनजान की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, किसी अनजान के बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो आप कितने मूर्ख हो गए, मेरी बात आपको समझ में नहीं आई थी जो तूने मुझे छोड़ दिया। तो दोस्तों, कहने का अर्थ यह है कि मनुष्य को किसी भी बात को लेकर पहले सोचना चाहिए कि यह क्या कह रहा है और इसका नतीजा क्या निकलने वाला है। दोस्तों, इस कहानी से क्या सीखने को मिला, कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।